वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों देखिए, परीक्षा की तिथियों को लेके, कैलेंडर को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां फैली हुई थी। तो इसको लेके भी एक नई न्यूज़ आ गई है। आप इसको देखिए, इसको समझिए, ठीक है, और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि पेपर कब होगा, कब नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बताई। ज़रा प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस के कैलेंडर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली आने लगी है। आज भी एक न्यूज़ है जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि कैलेंडर कब आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के बाद ही तय होगी परीक्षा, और आयोग कर रहा है कई सारे बदलाव। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, निरस्त हुई हैं, उनकी तिथि घोषित होने में अभी समय लग सकता है। उसका कारण समझिए। जैसा कि आपको पता होगा, आरओ का जो पेपर लीक हुआ, कल मैंने आपको बताया कैसे जो स्कूल प्रबंधक था, स्कूल का मैनेजमेंट था, वो भी उसमें शामिल था। साथ ही में हमने देखा कैसे बड़ा एक रैकेट चल रहा था जो स्कूल से ही पेपर लीक करवा रहा था। तो अब सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि पेपर को सुरक्षित कैसे केंद्रों में रखा जाए कि स्कूल का मैनेजमेंट उससे छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसके लिए आयोग बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर आयोग ने क्या करा है, देखिए, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो उसने डिजिटल लॉक जो होते हैं, डिजिटल लॉक, ऐसे बक्से तैयार करने की योजना बना रहा है जिसमें प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और केवल आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पास ही उसका कोड नंबर होगा। और ये बॉक्स जब परीक्षा केंद्रों में पहुंच जाएंगे तब परीक्षा नियंत्रक की ओर से कोड नंबर बताए जाएंगे। मैंने मान लीजिए एक ये बॉक्स है, इसमें सारा पेपर ये डिजिटली लॉक्ड है। अब इसका जब पासवर्ड पड़ेगा तब ये खुलेगा, और ये पासवर्ड होगा किसके पास? जो वो परीक्षा अधिकारी होगा उसके पास, ठीक है। जब वो ऑर्डर देगा तब यहाँ से वो खुल पाएगा ना। तो ये एक अच्छा कदम है। तो देखिए, आपको पता है इन सब चीज़ों के पूरे प्रोसेस को बदलने में थोड़ा समय लगता है ना। तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है कि आपको समय मिल जाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एपीएस की शॉर्ट हैंड वैकेंसी हो। सारी देखिए जितनी स्थगित है, यूनानी आयुर्वेद पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 7 अप्रैल को थी, वो भी अभी नहीं डेट आई है। 9 अप्रैल को जो अपर निधि सचिव परीक्षा होनी थी उसकी भी, और 24 अप्रैल को जो स्टाफ नर्स एलोपैथी होनी है मुख्य परीक्षा, उसकी भी डेट अभी नहीं आई है। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, आयोग ने तो आरओ के लिए अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दिया पेपर कैंसिल का भी, कि पेपर कैंसिल है। वो तो योगी जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर पेपर होगा, ठीक है। तो पेपर तो होगा दोबारा। तो अब आयोग किसी भी तरह से अपनी फजीहत नहीं कराना चाहता। इतनी ज़्यादा आयोग गुस्से में है। देखा आपने कैसे पेपर लीक हो गया पीसीएस का, तो बहुत बड़ी बात है। तो आयोग इस बार कोई भी, आप समझ सकते हो, कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। पूरी सुरक्षा के साथ ही पेपर होगा। तो इसलिए पेपर की डेट्स आने में टाइम लग सकता है। अब देखो, जब भी कैलेंडर आता है, ठीक है, कैलेंडर कम से कम अगर प्री है तो उसके 2 से 3-4 महीना आपको मिलता है ना। तो पीसीएस का जो ये लोग जुलाई में संभावित बोल रहे थे, अब अगर इतनी तैयारी इनको करनी है तो फिर पेपर तो बढ़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये पीसीएस का कम से कम अगस्त या सितंबर में जाना चाहिए। आरओ अक्टूबर सितंबर या नवंबर के आसपास जाना चाहिए। सेप्टॉक या नवंबर में होना चाहिए ये पेपर, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, आरओ दिसंबर में भी हो सकता है, अगर कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि परीक्षाओं की जो आप तिथियों का इंतजार कर रहे थे, एंड टॉपिक ये है कि भैया अभी आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है, कैलेंडर आने में समय लग सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अंदर की प्रोसेसिंग, अंदर का जो सिस्टम है वो बदलने की कोशिश हो रही, इसी की वजह से आपको और समय देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक चीज़, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक और न्यूज़ आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब ये है कि आपको अच्छा समय मिल गया है मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। क्योंकि आपका टारगेट प्री तो तैयार करना है नहीं, आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, आप लोगों में से आंसर राइटिंग कौन लोग करते हो भैया? ये देखो, आंसर राइटिंग करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नंबर दूसरी चीज़, आपको मेंस की जो आरओ की हिंदी ड्राफ्टिंग है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये सब लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गद्यांश है उसके सारांश लिखना, ठीक है, अंडरलाइन चीज़ों के अर्थ लिखना, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो आराम से। कहने का मतलब मेंस की हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हमारे देखिए, एक बात सुनिए आप, देखिए अब मेंस की जो संपूर्ण ग्रुप जो हमारा चल रहा है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जो 400 नंबर की पूरी तैयारी 400 नंबर की ऐसी कराई जाएगी कि आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सके। सबसे बड़ी चीज़, आपको डेली क्लासेस मिलेगी। क्लासेस मतलब आपको सारे टॉपिक की, जितने भी टॉपिक मेंस में दिए हो सबकी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी। पहले पूरी क्लासेस को देखिए, टॉपिक को समझिए, ठीक। डेली टास्क मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। पूरा एकदम जैसे स्कूल में नहीं होता था होमवर्क, ये आपका सिलेक्शन करा दे। पूरा सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा कि पहले आपने वीडियो देखा, ठीक है, वीडियो से आपने लेक्चर समझ लिया, अब आपने पूरा सिलेक्शन मटेरियल से उसको पढ़ा, ठीक है। सारा मटेरियल मिलेगा, कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर राइटिंग करके दी, पूरा फीडबैक मिलेगा आपको आंसर राइटिंग का,
डाउट क्लियरेंस ग्रुप में ऐड करा जाएगा, आपको तुरंत डाउट क्लियरेंस मिलेगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, हमारी फैकल्टी से पूछिए, आपको वीडियो ऑडियो सारे फॉर्म में डाउट क्लियरेंस होंगे। पर्सनल गाइडेंस हर समय आपको मिलेगी, ज्ञान सर की पूरे एक्सपीरियंस टीचर होगी, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो देर किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। आप कट ऑफ को आराम से इससे क्लियर कर सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ। हमने आपको भेजा था 125 सवाल, तो खाली समझ लीजिए आप जो पीसीएस में प्रीलिम्स में आए वो अपने से थे। आरओ में जीएस और हिंदी को मिला के 151 क्वेश्चन खाली अपने से आए। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो 151 क्वेश्चन समझ लीजिए, और कट ऑफ जो जाना था खाली 100 से 110 जो जाना था। इस बार का पेपर इतना टफ था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बहुत सस्ता है। आप इसका ग्रुप ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लीजिए, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। मेंस का जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो देखिए उसमें जीएस की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जीएस हिंदी और जीएस सेम ही है उसमें जो है, ठीक है। तो इसकी ज़रा थोड़ा उस पर फोकस करिए। 180 नंबर की, क्योंकि जो मेंस में है वही आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे 200 नंबर के। तो इस पर थोड़ा फोकस करिए, एक बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए फिर तो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो अपडेट के लिए बार बार परेशान मत होइएगा, अभी उसमें समय लग सकता है। नमस्कार।